हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। जैसे जो प्राचीन इतिहास है, आज हमारा टॉपिक ताम्रपाषाण काल है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जो प्राचीन इतिहास में हमने 3 भागों में बांटा था। एक क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल है ना। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको ना तो हम पढ़ सकते हैं ना तो हम लिख सकते हैं ना। और इसमें क्या, इसको अभी आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ा जा सकता है ना, पर और जो ऐतिहासिक काल है उसको पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है ना, तीनों चीज़। इसको जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक सबसे पहले मध्य, जो हमारा था मध्य पाषाण काल, पाषाण काल हमने पढ़ लिया था। पाषाण काल में भी 3 थे, एक मध्य था, एक निम्न पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, और थर्ड क्या था, उच्च। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मध्य पाषाण काल है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था नव पाषाण काल। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या हम हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसमें हम ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम तांबे का उपयोग करने लगे थे। तो क्या ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे, और इसी के अंतर्गत लौह युग पढ़ेंगे ना, और महापाषाण काल पढ़ेंगे ना। ताम्रपाषाण काल देखेंगे, हमने नवपाषाण काल भी पढ़ लिया, आज हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 4000 BC से 1000 BC का माना जाता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। मानकर चलते हैं कि 4000 BC से 1000 BC इसका टाइम पीरियड है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो इस पीरियड में क्या विशेष चीज़ें हुई थी, तो ये कृषि संस्कृति जो काल है वो है। जैसे नवपाषाण काल में हमने पढ़ा था, क्या है वो, जो कृषि का पहला प्रयोग हुआ था। और इससे पहले जो हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा था वो पशुपालन का था ना, पशुपालन का काल है। ठीक है, सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हुई है। अब अगर इसके अंतर्गत हम औजार की बात करें तो पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था। और जो ताम्रपाषाण काल है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता के समय का काल है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या तांबे का उपयोग किया जाने लगा था, है ना। अगर इसके प्रमुख स्थल या संस्कृति की बात करें तो इसमें क्या है, आहार या बनास संस्कृति। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है ना। कहाँ पर, राजस्थान के अंतर्गत है ना। इसकी मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगी। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थल की बात करें तो आहार है, इसके नाम से ही संस्कृति का नाम रखा है, जहाँ से क्या बड़े पैमाने पे क्या तांबे मिले। यहाँ ये संस्कृति जो ये सब पाषाण काल ही है वो तांबे के लिए ही, तांबे के उपयोग के लिए ही जाना जाता है। और क्या जो घर है वो क्या पत्थर के लिए है ना, और पत्थर में भी क्या तांबे का भी प्रयोग होने लगा है ना। और इसके अंतर्गत प्रमुख स्थल बुलंद है ना। बुलंद के अंतर्गत पक्की ईंटों का निर्माण किया गया है ना, और तांबे की बनी कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा और उसका निर्माण होने लगा ना। और इसके बाद बालाखल, और नेक्स्ट संस्कृति है कायथा, एरन और नब्बरतोली संस्कृति। ये तीनों एक ही संस्कृति। ये किसके अंतर्गत है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है ना। इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश में, आपको इसकी लोकेशन भी बता दूंगी। सबसे पहले अगर हम कायथा की बात करें तो कायथा कहाँ पर है, हमारा उज्जैन में। कायथा उज्जैन में है, और यहाँ से क्या नदभांड मिले है ना। नदभांड मतलब बर्तन मिले, जैसे बर्तन में जो भी हमारे कटोरी है, गिलास है, ये क्या नदभांड है ना। और एरन कहाँ पे, एरन हमारा सागर में है। यहाँ से क्या सती प्रथा
हमारा वहाँ से क्या सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो एरन से प्राप्त हुआ, और ये कहाँ पर है, सागर में। नेक्स्ट है नब्दा टोली, ये कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही है, खरगोन के अंतर्गत ही शामिल है। मैं आपको ये लोकेशन भी बता दूँगी, इससे आपको क्या याद रहेगा अच्छे से। यहाँ से क्या कृषि फसलें मिली है ना, कृषि फसलों में क्या हो सकता है, हमारा चावल हो सकता है, जौ हो सकता है, गेहूँ हो सकता है ना, ये कृषि फसलें प्राप्त हुई। अब मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। जैसे हमने राजस्थान में क्या पढ़ा, आहड़ पढ़ा है ना, तो हमारा राजस्थान यहाँ पर है। और आहड़ की बात करें तो यहाँ पर हमारा आहड़ है, और बनास नदी भी है, और बनास नाम से एक स्थल भी है ना, ये बनास है, और उसके बाद बालाथर भी यहीं पर है। तो जो भी ये लोकेशन है वो राजस्थान के अंतर्गत है। और जो हमारा कायथा है वो कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ये हमारा मध्य प्रदेश है, बीच में है ना, इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। ये अच्छे से मैंने मैप नहीं बनाया है, बाकी आप समझ लेना। ये उज्जैन हमारा है, यहाँ पे क्या है, कायथा है ना, उज्जैन में कायथा है। उसके बाद यहाँ पे एरन है जो कि सागर में है, और नब्दा टोली जो नीचे है, खरगोन में है। तो हमने लोकेशन भी देख ली थी, हम अन्य चीज़ें और देख लेते हैं। नेक्स्ट है जोड़वे संस्कृति, हमने बनास संस्कृति भी देखी, कायथा, एरन और जो नब्दा टोली है वो संस्कृति, दोनों संस्कृति देखी। अब हम जोड़वे संस्कृति देखेंगे जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ना। और इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो जोड़वे है, नेवासा है, देमाबाद है। हम आगे देमाबाद को पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो हमारे 12 नेक्स्ट देमाबाद है। देमाबाद को हम जो हमारे 12 जनपद है उसके अंतर पढ़ेंगे है ना। 12 जनपदों में से दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो कि देमाबाद है ना, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। और नेक्स्ट है इनामगांव, ये क्या है, जो ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है। नेक्स्ट हम लोह युग देखेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पे क्या विशेष चीज़ें, चित्रित दूसर मध्यान्ह थे उसका प्रयोग किया जाने लगा था, मतलब जो बर्तन है उस पर रंगाई का काम शुरू होने लगा था है ना। और औजार क्या थे, औजारों में लोहे का प्रयोग होने लगा था। जैसे ताम्रपाषाण काल में क्या लोहे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग होने लगा था, वैसे ही तो लोह युग में है लोहे का प्रयोग होने लगा था, इसी के नाम से इसका नाम लोह युग पड़ा है ना। और इसके साक्ष्य देखें तो अगर स्थल अंतरजी खेड़ा, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या भारत में पहला लोहे का साक्ष्य मिला है ना। जैसे सबसे पहले तांबे का साक्ष्य कहाँ पे, इनामगांव से मिला है ना, ऐसे ही सबसे पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। अब ये इसकी लोकेशन देखें तो ये यहाँ पर है ना, ये अंतरजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश से हमारा है ना। नेक्स्ट है महापाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1000 BC, जो लोह युग का टाइम पीरियड है सेम इसका भी टाइम पीरियड 1000 BC है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं ना। और इसके स्थल की बात करें तो सघन कल्लू, जो जहाँ पे क्या राख के ढेर मिले और पशुपालन का साक्ष्य, दो चीज़ें मिले, राख के ढेर और पशुपालन का साक्ष्य। और नेक्स्ट स्थल है ब्रह्मगिरी और पिगलीहर है ना, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। अब अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र के नीचे क्या है, कर्नाटक, यहीं पे हमारा ब्रह्मगिरी है और पिगलीहर